चाहे कितना बड़ा भी स्टार हो, कॉपीराइट वायलेशन इज अ सीरियस ऑफेंस। और इस कोई बड़ा स्टार है इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर नहीं हो सकता। ये इस तरीके के जो लोग हैं, इसी वजह से मुझे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। इस सारे इल्जाम लग रहे ने कंगना रनौत दे उत्ते। कंगना रनौत दे उत्ते इल्जाम लाने वाला ये शख्स कोई होर नहीं बल्कि लेखक आशीष कौल है। 14 जनवरी ਨੂੰ कंगना रनौत ने मणिकर्णिका रिटर्न्स द लेजेंड ऑफ दिड्डा नाम दी फिल्म बनाउण दा ऐलान कीता सी। अगले ही दिन दिड्डा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर किताब दे लेखक आशीष कौल ने कंगना रनौत ते उस दी कहानी चोरी करन दे आरोप लगा दिते ते कॉपीराइट दी उल्लंघना करन दा दोष भी लाया। कंगना रनौत ते फिल्म दे निर्मातावां नूं कानूनी नोटिस भी भेजिया, पर हुण आशीष कौल ने मुंबई दे मैट्रोपॉलिटन कोर्ट दे निर्देशां ते कंगना रनौत ते उस दे भरा आशीष रनौत, रंगोली रनौत ते फिल्म दे निर्माता कमल जैन दे खिलाफ खार थाने दे विच FIR दर्ज करवाई है। पुलिस ने चारां खिलाफ कॉपीराइट एक्ट ते धोखाधड़ी दे वख-वख धारावां तहत केस दर्ज कीता है। आशीष कौल दा शुरू तो यही कहना है कि दिड्डा दी कहानी पब्लिक प्लेटफॉर्म ते अवेलेबल नहीं है। इस दी सारी जानकारी उन्हां दी किताब तो आउंदी है ते ये जानकारी कंगना रनौत कोल किद्दां पहुंची सी और उस दे बारे आशीष ने आप दस्सिया। ये सबसे पहले ये जो मेरा काम शुरू हुआ था 2016 में शुरू हुआ था। 2017 में मेरे पास पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉपीराइट मेरे पास आया 2017 में। 17 से ये कहानी शुरू हुई और जो सबसे पहले हम लोगों ने किताब इस पे बनाने की सोची, क्योंकि जो मैंने फिल्म स्क्रिप्ट लिखी थी मैं उसको एज अ बुक लॉन्च करना चाह रहा था। तो 2018 में मेरी बुक लॉन्च हुई और इट्स अ वाइडली योर प्लेटफॉर्म हैज कवर्ड इट। और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म ने ये नेशनलिस्ट दिद्दा का जो कैरेक्टर है मेरी किताब के थ्रू। इसमें तो आपने मेल क्यों किया था उसके? जी लिखा गया। उसके बाद में 2019 और 20 में हम हिंदी वर्जन रिलीज कर रहे थे और उस वक्त कंगना ने काफी स्टेटमेंट्स दिए जब उनका वो BMC का डिमोलिशन का ड्राइव हो रहा था। मुझे कश्मीरी पंडितों का दर्द अब समझ में आता है, उनका घर टूटा होगा, मेरा भी टूटा हुआ, मैं कश्मीरी पंडितों पे फिल्म बनाना चाहती हूँ। तो मेरे लिए वो एक इनफ, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं उस चीज को। मेरे लिए वो इंड्यूसमेंट था। उस चीज को लेकर के उनके उस इंटरव्यू से प्रभावित होकर मैंने उनको एक मेल लिखा था जिसमें ये पूरी डेटा था कि दिद्दा ऐसी, ये कैरेक्टर। ये पर्टिकुलर दिद्दा की कहानी क्यों आपने मेल की थी उन्हें समरी? जब उसने कहा कि मैं दिद्दा पे उस मणिकर्णिका कर चुकी थी तो मुझे उस वक्त उसके इंटरव्यू के प्रभाव में मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद इसके साथ जुड़ के हमें कुछ करना चाहिए। और ये पर वो फिल्म बनाए आप चाहते? बेसिकली बात शुरू हुई थी कहानी के फॉरवर्ड से। मेरी पहली कहानी के फॉरवर्ड में दीपा मलिक का नाम था, तो इसमें मैं कंगना को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप भी कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप तावना वो लिखे, इसलिए आपने कहानी मेल की। हाँ, जी मैंने पूरी की पूरी कहानी जो उन्होंने मीडिया में कहा वो सिर्फ मेरे मेल से लेकर के उन्होंने लिखा और वहां से ये बात शुरू हुई। और फिर जब उनका एक वास्तु कंसल्टेंट है, उसने भी कहा कि वो फिल्म बनाना चाहती है और आपसे बात करेगी, भाई की शादी से फ्री होगी। तो ये सारी बातें हुई और यहां तक कि जो मेरा फिल्म का प्रेजेंटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रवि भाई कि मेरी फिल्म का एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है जिसमें कैरेक्टर स्केच और जितने भी फिल्म के लोकेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रवि कि मेरी फिल्म के ऊपर एक बहुत बड़ा एक पूरा बाइबल बना है, एक पूरा प्रेजेंटेशन बना है जिसमें फिल्म की पूरी कहानी, फिल्म के पूरे कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स की प्रपोज कास्ट, लोकेशंस, कहां कहां शूटिंग हो सकती है, वो कैरेक्टर्स का पूरा लुक एंड फील, एवरी सिंगल थिंग इज इन दैट डॉक्यूमेंट जो मेरे फाइनेंसर ने कंगना को भेजा था करीब 11 अक्टूबर को। और ये बात मेरे फाइनेंसर ने ट्वीट भी की है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि जितनी जानकारी फिल्म की हो सकती है, जो हमारे यहाँ आप जानते हैं फिल्म का एक बाइबल बनता है, पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा प्रोजेक्ट का एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें हर कैरेक्टर का लुक, फील, आप किताब की प्रस्तावना लिखवाना चाहते थे कंगना से और फिर फिल्म के लिए भी अप्रोच किया था और यही वजह है कि वो कहानी उनके पास भेजी, कहानी उनके पास में थी। और मैं हैरत में फायदा उठाया और मैं हैरत में हूं कि एक स्टार को, एक सेलिब्रिटी को इस कदर गिरने की जरूरत नहीं है,
ये शोभा नहीं देता। और फिर आप दिक्कत कहां आती है कि बिकॉज आपकी फैन फॉलोइंग है, आप स्टार हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, और अंध भक्त ये मान के चलते हैं कि एक बड़ा स्टार चोर नहीं हो सकता। ये सच नहीं है, बड़ा स्टार भी चोर हो सकता है। बात ये कि क्या अब ये मामला आप अदालत तक ले गए हैं, एफआईआर दर्ज कराई है आपने, केस दर्ज कराया है, अब क्या अगर वहां से प्रस्ताव आता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, हालांकि प्रोड्यूसर कमल जैन ने कहा था कि ये कहानी उनकी नहीं है, और कंगना ने भी ट्वीट किया था कि उनकी कहानी पर नहीं बना रहे हैं, अब क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का अगर संभावना बनती है तो क्या ऐसा कुछ आप प्रस्ताव को मानेंगे? आखिरी चीज देखिए, ये पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूं, ये कमल जैन वगैरह मैं नहीं जानता इन सब लोगों को। मैं 26 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, मैंने कभी नाम नहीं सुना इसका, मैंने नाम नहीं सुना इसका मतलब वो काम नहीं करते, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने ये बात जैसा मैंने क्लियर कर दिया है कि ये मैटर वो है ही नहीं, जो मेरी कहानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरी कहानी है। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की अगर आगे जाके बात होती है या इसे परस्यू करते रहे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए, ये एज एन इंडस्ट्री वेटरन मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सफेद पोश बंटी और बबली एक कंटेंट क्रिएटर के साथ में ठगी आगे ना कर पाए। और मैंने एम्पल मौका उनको दिया है अपोलोजाइज करने के लिए और इस चीज को क्लियर करने के लिए जो उन्होंने यूज नहीं किया है। वेल आशीष का यही आरोप है कि कंगना रनौत ने उन्हां दी कहानी चोरी की है, यानी कि आशीष का कहना है कि कंगना रनौत चोर है। फिलहाल उन्हां खिलाफ एफआईआर ता दर्ज करवा दी है ते हुण जल्द ही इस ते कार्रवाई भी की जाएगी। मुंबई तो रवि जैन की रिपोर्ट। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।